एक बार एक संत एक सेठ के पास आए। सेठ ने उनकी बड़ी सेवा करी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत ने उन्हें कहा, आप चाहो तो मैं आपको भगवान से मिलवा दूं। सेठ ने कहा, महाराज मैं भगवान से मिलना तो चाहता हूँ, पर मेरा बेटा भी छोटा है, वो कुछ बड़ा हो जाए तब मैं चलूँगा। संत लौट गए और कुछ समय बाद वापस आए। फिर बोले, अब चलें सेठ जी। सेठ ने कहा, महाराज उसकी सगाई हो गई है, विवाह हो जाता, घर में बहू आ जाती, तब मैं चल पड़ता। संत लौट गए और 3 साल बाद फिर वापस आए। बहू आंगन में घूम रही थी। संत बोले, सेठ जी अब चले। सेठ बोला, महाराज मेरी बहू गर्भवती है, उसको बालक होने वाला है। मेरे मन में कामना रह जाएगी कि मैंने पोते का मुंह भी नहीं देखा। एक बार पोता हो जाए तब चलेंगे। संत लौट गए और कुछ वर्षों बाद आए। तब तक सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। ध्यान लगाकर देखा तो सेठ बैल बना सामान ढो रहा था। संत ने बैल के कान में जाकर बोला, अब तो आप बैल बन गए, अभी भी चाहो तो मैं आपको भगवान से मिलवा सकता हूँ। सेठ ने कहा, मैं इस दुकान का बहुत सा काम कर देता हूँ, मैं ना रहूँगा तो मेरा लड़का कोई और बैल रखेगा, वो खाएगा अधिक और काम करेगा, इससे उसका नुकसान हो जाएगा। संत चुपचाप लौट गए और कुछ वर्षों बाद पुनः लौटे। तब तक बैल भी मर गया था। देखा कि सेठ कुत्ता बनकर दरवाजे पर बैठा था। संत ने कुत्ते के कान में कहा कि अब तो आप कुत्ता बन गए हो, अब तो चलो। कुत्ता बोला, महाराज आप देखते नहीं कि मेरी बहू ने कितना सोना पहन रखा है, अगर कोई चोर आया तो मैं भौंक कर भगा दूंगा, मेरे बिना उनकी कौन रक्षा करेगा। संत लौट गए और कुछ वर्षों बाद फिर लौटे। अगली बार कुत्ता भी मर गया था और सेठ मेंढक बनकर घर के सामने नाले पर बैठा था और टर टर कर रहा था। संत को बहुत दया आई। संत बोले, अब तो आपकी बहुत दुर्गति हो गई है, और कितना गिरोगे, अभी भी चल पड़ो। मेंढक को बहुत क्रोध आया और बोला, अरे महाराज मैं यहाँ अपने नाती पोतों को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, और भी तो लोग हैं इस संसार में, आपको मैं ही मिला हूँ क्या भगवान से मिलाने के लिए? जाओ महाराज किसी और को ले जाओ, मुझे क्षमा करो। संत तो दयालु होते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, परंतु उसे सेठ की तरह इस दुनिया वाले भगवान से मिलने की बात तो करते हैं, लेकिन मिलना नहीं चाहते। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।